हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज इस सुंदर रात्रिकाल के समय में, आज दिन के आखिरी संदेश आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एक अवसर प्रभु ने मुझे दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे ऐसा एक अवसर दिया हुआ करमेल मिनिस्ट्रीज़ इस फेसबुक पेज के एडमिन लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के द्वारा उनके मन में मेरे लिए जो जगह परमेश्वर ने तैयार किया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ आज सब लोग भोजन खा के सोने का तैयारी में हैं। उससे पहले जो परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ एक संदेश आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद प्रार्थना करने के लिए मैं चाहूँगा। आज का संदेश जो है हिंदी में रहेगा। अगर प्रभु का अनुमति हो आने वाले दिनों में मलयालम में भी प्रचार करने के लिए कोशिश करूँगा। आज मैं आप लोगों से जो वचन बांटने के लिए चाहता हूँ वो इब्रानियों का पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 15वां आयत में से है। हीब्रूज चैप्टर 6 वर्स 15। वो इस प्रकार हम पढ़ सकता है, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त किया। हालेलुया। मेरा आज का जो विषय है, हाउ वी कैन इनहेरिट द प्रॉमिस। हम प्रतिज्ञा या वायदों को कैसे उसका वारिस होना है, उस विषय को लेकर मैं आपसे थोड़ी देर बात करने के लिए, वचन बांटने के लिए चाहूँगा। यहाँ पर इब्रानियों का पत्री लिखने वाला परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस माना जाता है। प्रेरित कुछ एग्जाम्पल को दिखाते हुए परमेश्वर ने हमें दिया हुआ वायदा को प्राप्त करने के लिए हमसे कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया हुआ वायदाएं हमारे जीवन में है। गॉड हैज गिवन अस सम प्रॉमिसेस, बट सम ऑफ अस डोंट नो हाउ टू इनहेरिट दैट प्रॉमिस। वो प्रॉमिस को कैसे हमारे जीवन में प्राप्त करना, ये कईयों को पता नहीं है। हमारे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ प्रॉमिसेस हैं, लेकिन उस प्रॉमिसेस हमारे जीवन में कैसे उसको उसका वारिस होना या उस प्रॉमिसेस को हमारे जीवन में कैसे प्राप्त करना है, और उस वायदों को कैसे हमारे जीवन में फुलफिल होते हुए अनुभव करना है, इस बात के बारे में कईयों को नहीं पता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में प्रभु हमसे सिखाता है कैसे वायदा को प्राप्त करना है या वायदे का वारिस कैसे बनना है। प्रभु अपने आप हमें सिखाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आज सुनने वाले भाई बहनों से ये मैं कहने के लिए चाहूँगा, जो परमेश्वर हमें वायदा देता है वो हमारे जीवन में वो वायदा पूरा करने के लिए ही देता है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि समय पर उसने कुछ प्रॉमिस दिया
और उसके बाद कुछ समय के बाद उस प्रॉमिस से वो हट गया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर अगर हाँ बोला है तो वो हाँ ही है। अगर परमेश्वर ने कुछ चीजों के लिए ना बोला है वो ना ही है। परमेश्वर कभी अपना जुबान को बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर खुद कहता है मनुष्य नहीं है, मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं अपना वचन को बदल लूं। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो हमारे परमेश्वर हैं। हालेलुया। जो प्रॉमिस कीपिंग परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उसने वायदा किया है वो जरूर पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा कैसे होगा? क्या परमेश्वर का वचन अपने आप में पूरा होगा या परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा? हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ने जो बोला है वो पूरा करने के लिए वो सक्षम है, इसलिए हम हमारी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने आप सब कुछ करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में एक प्रॉमिस को, उसका वारिस, हाउ टू बिकम एन इनहेरिटेंट ऑफ द प्रॉमिस, वो प्रॉमिस को कैसे हमारे जीवन में प्राप्त करना है उस विषय के बारे में इन वचनों के अंदर लिखा हुआ है। जो वचन हमने पढ़ा है इब्रानियों का पत्री उसका 6वां अध्याय 15वां आयत। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर हमारे जीवन में वायदा किया है, जैसे मैंने कहा, वो वायदा वो पूरा करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा वो कुछ समय के लिए एक प्रॉमिस देने के बाद समय बदलते, वो प्रॉमिस से पीछे हटने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आज वो प्रॉमिस हम कैसे हमारे जीवन में पाएंगे, इस विषय के लिए मैं परमेश्वर का वचन से आपको बताने के लिए चाहूंगा। अगर हम परमेश्वर का वचन में देखें तो 100 और 1000 प्रॉमिसेस हम परमेश्वर के वचन के अंदर देख सकता है, और कुछ ऐसे वचने हैं जो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, जो परमेश्वर ने हालेलुया उस वचनों को पूरा किया है, उस प्रॉमिसेस को पूरा किया है। और अभी भी कुछ ऐसे वचने परमेश्वर के वचन के अंदर हैं, कुछ वायदे ऐसे परमेश्वर के वचन के अंदर हैं वो जो पूरा होने के लिए बाकी है। Hallelujah. Thousands and hundreds of promises are there to be fulfilled, and some of the promises have already fulfilled. तो जो वायदा पूरा होना बाकी है, हालेलुया, मुझे सुनने वाले आपके जीवन में भी परमेश्वर ने दिया हुआ प्रॉमिसेस होगा, भविष्यवाणी होगा। वो प्रॉमिसेस या वो भविष्यवाणी पूरा करने के लिए हम क्या करना चाहिए? हालेलुया। कई लोगों के दिल में ये प्रश्न पैदा होता है कि मैं वो प्रॉमिसेस को कैसे पाऊं? हालेलुया। कई लोग अज्ञानता के कारण उस प्रॉमिसेस को जाने देता है, कि छोड़ देता है, चलो जाने दो, ये सब होगा तो होने दे, या ये होगा या नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का प्रॉमिसेस के बारे में, परमेश्वर की वायदाओं के बारे में मैं कहने के लिए चाहूंगा, अगर परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है तो वो परमेश्वर प्रॉमिसेस को जरूर पूरा करेगा। वो प्रॉमिसेस पूरा होने के लिए हम क्या करना चाहिए, और हाउ डू वी इनहेरिट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड? हालेलुया। परमेश्वर की वायदाओं को हम कैसे प्राप्त करेंगे? हालेलुया। हम पूरा होते हुए कैसे हालेलुया उसको अनुभव करेंगे? हालेलुया। कई लोगों के जीवन में प्रॉमिसेस है, कभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो प्रॉमिसेस पूरा होने के लिए हमें क्या करना है?
हालेलुया। परमेश्वर का दास इब्रानियों के पत्र 6वां अध्याय में 6th चैप्टर में प्रॉमिसेस जिनके जीवन में पूरा हुआ है वो कैसे पूरा हुआ है करके वहां पर हमें लिखा हुआ देता है। हालेलुया। और 6वां अध्याय का 12वें आयत में हम उस बात को देख सकता है। हिब्रूस चैप्टर 6 वर्स 12। यहां पर कुछ बातें परमेश्वर का वचन में लिखा है जो हमसे पहले जिनका जीवन में वायदा पूरा हुआ है उनके जीवन में वायदा कैसे पूरा हुआ है। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि आप आलसी ना हो। हालेलुया। फर्स्ट थिंग, दे वेर नॉट स्लोथफुल। वो लोग आलसी नहीं थे। हालेलुया। वायदा मिला और वो वायदा पूरा होने तक वे लोग ആൽസി नहीं रहा। ഹല്ലേലൂയ। മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ മടിയന്മാരല്ലായിരുന്നു। ഹല്ലേലൂയ। വാഗ്ദത്തം പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ അവർ മടിയന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്। हालेलुया। They were not taking rest। वो लोग आलसी बनकर बैठे नहीं थे। जितनों ने वायदा पूरा होते हुए उनके जीवन में अनुभव किया है वो लोग वायदा पूरा होने तक आलसी नहीं रहा। हालेलुया। जो मेरे शब्दों को सुनने वाले, अगर आप बाइबल मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं तो आप बाइबल में चेक कर सकते हैं कि मैं बाइबल में से सच कह रहा हूं या नहीं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जैसे वो लोगों ने आलसी ना होते हुए परमेश्वर की वायदा को पूरा करते हुए, पूरा होते हुए हम उनके जीवन में अनुभव किया है, ऐसा हो तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आप भी आलसी ना रहें। हालेलुया। हालेलुया। समटाइम्स जब वायदा मिला और वायदा पूरा होने के लिए बहुत टाइम लगता है तब हम में से कई लोग आलसी बन जाते हैं कि ये कब पूरा होगा, ये कब तक इंतजार करना पड़ेगा, ये कहाँ होंगे, कैसे होंगे। इसलिए क्या हो जाता है, हालेलुया, हम आलसी बन जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, जितनों ने उनके जीवन में परमेश्वर की वायदा पूरा होते हुए अनुभव किया है वे आलसी लोग नहीं थे हमारे जैसे। हालेलुया। हम कई बार ആലസി हो जाते हैं कि हमको लगता है നമ്മൾ മടിയന്മാരായി തീരും വചനം അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദത്തം നമ്മളിൽ നിറവേറുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ we are taking rest, we are not ready, हम उसके लिए അല്ലെങ്കിൽ कुछ करने के लिए हम तैयार नहीं होते, हम आलसी बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहता है कि इफ यू वांट द प्रॉमिस टू बी फुलफिल्ड इन योर लाइफ, हालेलुया, हमें हालेलुया आलसी नहीं बनना है, മടിയന്മാർ ആകരുത്। हालेलुया। അപ്പോൾ हालेलुया परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हालेलुया, हम आलसी ना रहे। हमारे आत्मिक जीवन को अगर आप देखें, कईयों का जीवन में हमें इतना आलस हो गया है कि अभी हम आराधना करने के लिए वो ठीक है, नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, प्रार्थना करने के लिए और हम ऐसा समझते कि किया तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। फास्टिंग करने के लिए क्या, फास्टिंग किया तो क्या फर्क पड़ता है, फास्टिंग नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। हम आलसी हो चुके हैं। प्रियो, हालेलुया, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा को अगर सचमुच आपका जीवन में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बिजनेस के अंदर, आपके लाइफ में पूरा होते हुए अगर आपको अनुभव करना है तो हालेलुया उस आलस अवस्था को हालेलुया हमें छोड़ना है। हालेलुया। हमें उस आलसी को छोड़ना है। हम उस रेस्टिंग प्लेस में से हमें उठना जरूरी है।
हालेलुया। जैसे वो प्रभु ने दिया है वायदा, तो उसका पूरा होने दो। मैं उसके लिए अभी क्या करूंगा, मुझे क्या करना है। हालेलुया। प्रियो, ऐसा नहीं है। अगर वायदा किया है परमेश्वर, अगर वायदा दिया है, जरूर उस वायदा को पूरा होने तक हमें आलसी नहीं बैठना है। हालेलुया। और दूसरा, हालेलुया, विश्वास, 6 हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 12 में से मैं हालेलुया पढ़ता हूं। और हमें आलसी ना बनना है। तो जितनों ने उनके जीवन में वायदा का इनहेरिटेंस हुआ है, हालेलुया, प्राप्त किया है, वे लोग आलसी नहीं थे। और दूसरा, हालेलुया, वो विश्वास किया। हालेलुया। हम उनका अनुकरण करें। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया, वी बी द फॉलोवर्स ऑफ दम। उन्होंने क्या किया है उसको हम फॉलो करें। हालेलुया। वो लोग वायदा पूरा होने के लिए उन्होंने क्या किया है, उनको हम फॉलो करें। तो हम क्या क्या चीज, कौन कौन से चीज उनका फॉलो करना है। मैं एग्जाम्पल दूंगा कौन कौन परमेश्वर का वायदा को पूरा करते हुए उनके जीवन में अनुभव किया, उनका एग्जाम्पल मैं दूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, उनका जीवन, जिनका जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा किया है, उन्होंने जो किया है आप उसको फॉलो करो। तो हमें क्या क्या फॉलो करना है। मैंने पहला चीज मैंने आपसे कहा कि दे वेर नॉट आलसी, वो लोग आलसी नहीं थे। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू फॉलो, वी शुड नॉट बी, हम आलसी नहीं रहना है। हर एक आलस्य को छोड़ना है। नींद के जैसे आजकल का जो कलीसियाएं हैं, आजकल को जो विश्वासी जिंदगी है कि एक नींद के समान चल रहा है। हालेलुया। हमें वहां से जागना है, इसलिए हम जागृति का मीटिंग्स रखते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते, बेदारी को भेजो प्रभु, हमें हालेलुया, हमें हालेलुया रिफ्रेश करो प्रभु, ये हम कहते हैं परमेश्वर से। हमें सचमुच रिफ्रेश होना बाकी है, रिफ्रेश होना हम चाहिए। हालेलुया। और दूसरा चीज, वे लोग विश्वास किया। दे वर नॉट, आलसी नहीं थे वे लोग। और दूसरा, उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। हम अब्राहम के बारे में मैं वहां पर आऊंगा थोड़ी देर में। हम हालेलुया, यहां पर कहता है परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर का प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा होते हुए आपको अनुभव करना है, इफ यू वांट टू बी द हेयर्स ऑफ द प्रॉमिस, you have to have faith in your life. विश्वास होना जरूरी है। हालेलुया। वायदा किया हुआ परमेश्वर मेरे जीवन में वो वायदा को पूरा करेगा, ये विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जो वायदा मुझे दिया है वो पूरा करने के लिए प्रभु सक्षम है, ये विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। कई बार हमारे विश्वास उड़ जाते हैं, क्योंकि हम 1 महीने के अंदर मिल जाते हैं तो हमें विश्वास है। जो प्रार्थना हम करते 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा तो हमें विश्वास है। 2 हफ्ते में हो जाएगा तो भी हमें विश्वास है। कम से कम 1 साल के अंदर वो पूरा हो जाएगा तो भी हमें विश्वास होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा तो हमारे अंदर वो विश्वास पूरा कम होते हुए देख पाएंगे। हालेलुया। पहला सदी का कलीसिया के अंदर यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में, उस वायदा के बारे में बहुत ही विश्वास थे। आज समय इतना हो गया, अभी सचमुच कितने लोगों के अंदर यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में विश्वास है, ये परख कर देखना बहुत मुश्किल है। वो यीशु मसीह के आगमन के अंदर, आगमन के समय में हम देख पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु ने बोला कि मनुष्य पुत्र जब आएंगे, हालेलुया, वो भूमि में, इस धरती में विश्वास, हालेलुया, वो पाएंगे। इस विषय में एक संदेह परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद कहा है। हालेलुया। प्रियो, जैसे जैसे समय बढ़ते जाते हैं
तो जिन्होंने वायदा किया उनके ऊपर का जो विश्वास उड़ जाते हैं कईयों का। हालेलुया। मुझे सुनने वाला कईयों का जीवन में ये अनुभव होगा। पहले जब वायदा मिला, प्रॉमिस मिला, हालेलुया, भविष्यवाणी मिला, बहुत हमें बहुत ये था कि यकीन था कि ये तो जरूर मेरा जीवन में पूरा होगा, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा अचंभा कार्य करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया, आज वो विश्वास आप और मेरे जीवन में हालेलुया मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर जितनों ने परमेश्वर का प्रॉमिस का वारिस बना है, उनका जीवन में उन्होंने क्या किया है, वो चीज फॉलो करने के लिए प्रभु हमसे कहता है। उन्होंने क्या किया है? फर्स्ट थिंग, दे वर नॉट आलसी, वो लोग आलसी नहीं थे। और दूसरा, दे बिलीव्ड, दे वर हैविंग फेथ, उनके अंदर वो विश्वास था जो परमेश्वर जो वायदा किया है वो विश्वास योग्य है करके उनके अंदर वो विश्वास था। हालेलुया। मुझे सुनने वाले कितनों के अंदर वो विश्वास है, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस आपके जीवन में किया है, आपके परिवार में किया है, आपके कलीसिया के लिए किया है, आपके देश के लिए किया है, वो जरूर मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। ये कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हमें विश्वास वीरों की, हालेलुया, वीर शूरों की, हालेलुया, हमें अनुकरण करना है। वी हैव टू फॉलो देम। हालेलुया। हमारे हालेलुया पहले जो विश्वास में चले हैं, विश्वास के जीवन बिताए हैं, वी हैव टू फॉलो देम। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यू फॉलो देम। हालेलुया। अगर कोई बड़े बड़े एग्जाम्स लिखने वाले लोग हैं, आप जानते हैं कौन कौन सा एग्जाम्स है, बड़े बड़े एग्जाम्स, वो लोग क्या करता है, उनसे पहले एग्जाम लिखा हुआ लोगों से बात करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको पूछते हैं। हालेलुया। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किस प्रकार तैयारी किया है, उस विषय के बारे में हम एनक्वायर करते हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं, उसके बाद हम उस हिसाब से तैयार करते हैं। अगर इंडिया से बाहर कोई देश में, कोई कंट्री में अगर कोई जाते हैं, इससे पहले वहां पर गए हुए लोगों से हम सलाह लेते हैं। वी फॉलो देम, we used to ask them, how do you go there? आपने ये कैसे किया है? तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, अगर आपके जीवन में विश्वास के हालेलुया प्रॉमिस पाना है तो क्या करना है करके आपसे पहले जितनों ने उस विश्वास का वारिस बना है, उस प्रॉमिस का वारिस बना है, उनको फॉलो करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, फर्स्ट थिंग आई सेड, दे वेर नॉट, वो लोग आलसी नहीं थे, इसलिए आप लोग, हम लोग आलसी नहीं रहना है। और दूसरा चीज, दे वेर हैविंग फेथ ऑन, नो, दे वेर हैविंग फेथ, वो लोगों के अंदर वो विश्वास था, जिन्होंने मुझे वायदा दिया है वो वायदा पूरा करने वाला है करके वो परमेश्वर के बारे में उनको विश्वास था। तो what is the second thing we should have? Hallelujah. We have to have faith on the promise giver. हमें उनके ऊपर विश्वास करना जरूरी है। Hallelujah. इज द इब्रानियों का पत्री में हम देख सकता है, यीशु मसीह के बारे में वहां पर लिखता है, ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ द फेथ। हालेलुया। और उनके ऊपर विश्वास करना है, जो मुझे प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए वो परमेश्वर सक्षम है, ये हमें विश्वास करना जरूरी है। एंड तीसरा जो चीज है, हमें धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होना है। वी हैव टू पेशेंटली
वेट। हालेलुया। तीसरा जो चीज है, वी हैव टू वेट। हालेलुया। हमें धीरज के साथ इंतजार करना है। हालेलुया। कल प्रॉमिस किया, आज प्रॉमिस पूरा हो गया, ऐसा नहीं प्रियो। कई प्रॉमिसेस ऐसा है कि समय लगेगा। जब समय लगता है तो हमारा विश्वास कम नहीं होना है, हमें आलसी नहीं बनना है। हालेलुया। ये समय बहुत एक बड़ा सा एक समस्या है कई लोगों के जीवन में। अगर इतना समय, लंबा समय नहीं लगता तो वो विश्वास में रहता और आलसी भी नहीं बनता। लेकिन जैसे 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 समय बढ़ते जाता है, कई लोग आलसी हो जाते हैं। मैं यकीन से आज कह सकता हूं, मुझे सुनने वाला कई आलसी है। हालेलुया। മടിയന്മാരായി, വിശ്വാസത്തിൽ മടിയന്മാരായി തീർന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്। प्रभु हमसे कहता है आलसी नहीं बनना है। जिस विश्वास आपको पहले थे, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण किया है, तब आपके अंदर जितने विश्वास है उसमें से थोड़ा सा भी कम होना नहीं है। हमें आलसी नहीं बनना है। और वी हैव टू हैव फेथ, द सेकंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग, वी हैव टू वेट। तीन चीज जो हमसे पहले विश्वास का वायदे का वारिस बना है, वो लोग ये तीन चीजें किया है और हमें भी वही करना है। हालेलुया। इफ यू हैव कंफ्यूजन अबाउट योर प्रॉमिस, आज आपके लिए यह संदेश है। परमेश्वर आपसे बात करता है। कई लोगों का जीवन में प्रॉमिस मिला है, लेकिन वो प्रॉमिस जहां मिला है वही पड़ा है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर उस वायदे को आपका जीवन में पूरा करने के लिए चाहता है। मुझे सुनने वालों से पर्सनली मैं कहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ वायदाएं हालेलुया इस 2020 में पूरा करने के लिए चाहता है। हालेलुया। आपको लगता है कोविड के बीच में अभी क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की आत्मा आपसे कहता है कुछ वायदाएं आपके जीवन में इस समस्या के बीच में भी परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। आलसी नहीं होना है। हालेलुया। विश्वास करना है। तीसरा, यू हैव टू वेट। धीरज के साथ हमें उसके लिए इंतजार करना है। क्या आप तैयार हो? तो आज हालेलुया मैं आपके साथ यकीन से कहने के लिए चाहूंगा, जो वायदा प्रभु ने आपके लिए दिया है वो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। साउथ इंडिया में लोग हालेलुया नींद में हालेलुया चले जा रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं हालेलुया अभी नहीं सोते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं सोने में। इसलिए मैंने ये समय हालेलुया जो मुझे दिया गया है, मैंने हाँ बोला कि मैं जानता हूं कि नॉर्थ इंडिया में हालेलुया लोग बहुत समय लेकर हालेलुया सोते हैं। लेकिन आज का ये आखिरी संदेश मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, प्रभु जो वायदा किया है वो पूरा करेगा। और प्रभु वायदा पूरा करने से पहले हमसे कहता है कि आपको क्या क्या करना है। जो पहले जिन जिन का जीवन में प्रॉमिसेस पूरा होते हुए उन्होंने जो वायदा को प्राप्त किया है, उन्होंने कैसे प्राप्त किया है, एक एग्जाम्पल परमेश्वर ने हमें दिया है। एक एग्जाम्पल के रूप में इस 15वां 12वां आयत परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। और 13वां आयत में जब हम आते हैं, हिब्रूनी जो अभी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं कहता हूं, इब्रानियों का पत्री 6वां अध्याय 12 से लेकर के हम मनन कर रहे हैं। हालेलुया। 13 आयत में इस प्रकार एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिन्होंने आलसी नहीं हुआ, और दूसरा कि उन्होंने विश्वास किया, तीसरा उन्होंने वेट किया। कौन है वो व्यक्ति? 13वां आयत में कहता है इट इज हालेलुया परमेश्वर का दास अब्राहम का एग्जाम्पल परमेश्वर यहां पर दे रहा है।
कि लुक अनटू अब्राहम, उन्होंने वायदे का वारिस कैसे बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेजी लोगों को देखोगे आप भी आपका जीवन में वो वायदा कभी पूरा होते हुए अनुभव नहीं कर पाओगे। जिनके अंदर विश्वास नहीं, अगर आप उनको देखोगे तो आप आपका वायदे को पूरा होते हुए आपका जीवन में अनुभव नहीं कर पाओगे। हालेलुया। जिन्होंने इंतजार नहीं किया है उनको देख के आप विश्वास के जीवन आगे बढ़ाओगे तो वायदे को आप पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन में एक अच्छा इंसान एक अच्छा एग्जाम्पल हमें दे रहा है, आपको किसको देखना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यू हैव टू लुक अनटू अब्राहम, अब्राहम को देखो। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वासियों का पिता है। हालेलुया, वो बाप है विश्वासियों का। हालेलुया, इज द फादर ऑफ बिलीवर्स। इसलिए उनका नाम पवित्र आत्मा यहां पर लिख दिया। कभी आलसी ना होते हुए, कभी विश्वास ना छोड़ते हुए, हमेशा इंतजार करते हुए उन्होंने विश्वास का वारिस बना। उन्होंने उस हालेलुया उस वायदा का वारिस बना, उस वायदा जीवन में प्राप्त किया। ए बेस्ट एग्जाम्पल। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। सिचुएशन को मत देखो कि ये सब कैसे पूरा होंगे। नो, if you are ready to wait for the promise will be happened in your life. हालेलुया। अगर आप विश्वास करोगे तो वो प्रॉमिस आपका जीवन में पूरा होगा। आप आलसी ना बनोगे तो प्रॉमिस जरूर आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। तो अब्राहम को देखने के लिए परमेश्वर कहता है, और 15वां आयत में 14 आयत में इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने बोला कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, तो तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। हालेलुया। तो व्हाट डिड ही डू? उन्होंने क्या किया? अब्राहम ने क्या किया? हालेलुया। 15वां आयत में कहता है, उन्होंने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त किया है। हालेलुया। एंड सो आफ्टर ही हैड पेशेंटली एंड्योर्ड एंड ऑब्टेन्ड द प्रॉमिस। हालेलुया। वो वायदा पूरा होने के लिए वो पेशेंटली वेट किया। हालेलुया। कितना साल वेट किया? लंबा 25 साल उन्होंने वेट किया। हालेलुया। ही इज द रोल मॉडल ऑफ फेथ। हालेलुया। इस वचन जब मैं बोलता हूँ, मैं परमेश्वर की हालेलुया बड़े सामर्थ्य को मैं मेरे शरीर में अनुभव करता हूँ। कितना साल हो गया है, देख देख के थक गया है। आज होगा कल होगा। हालेलुया। मैं जानता हूं जो वायदा को पूरा होते हुए देखना चाहते हुए लोग हैं, जो आज होगा कल होगा परसों होगा। मैं एक बात कहने के लिए चाहूंगा, अगर आप इफ यू आर वेटिंग पेशेंटली, मैं यकीन से कह सकता हूं, पवित्र आत्मा आपसे कहता है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रॉमिस किया है वो जरूर पूरा करेगा। Hallelujah, praise the Lord. Abraham waited. He was keep on waiting. Hallelujah. मैं कई बार एक एग्जाम्पल हालेलुया कहता हूँ। अगर हम बड़े एक दुकान में जाते हैं, कुछ सामान ऑर्डर करते हैं और उस दुकान में वो सामान है, और वो जो सामान हमें लेकर देने वाला व्यक्ति अगर हमसे कहता है कि क्या आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, अगर वो कहता है आप प्लीज वेट कीजिए, तो क्या हम उस दुकान छोड़ के चले जाओगे? नहीं।
हमें पता है कि उस दुकान में वो सामान है, उस दुकान वाले ने कहा है कि है और थोड़ा वेट कीजिए, तो हम उसके लिए इंतजार करते, वी वेट देयर, हम वहां पर इंतजार करते हैं कि थोड़े समय के बाद वो जरूर हमें मिलेगा, एंड वी टेक इट होम। हालेलुया। तो परमेश्वर की वायदा भी ये है, जब परमेश्वर हमसे कहता है मैं दूंगा, that means you have to wait patiently। कुछ लोग ऐसा है कि बार बार काउंटर में जाकर देखते हैं कि हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं। प्रियो, अगर परमेश्वर ने हाँ बोला है तो इट इज देयर, बट यू हैव टू पेशेंटली वेट फॉर सम टाइम। वो समटाइम्स कितना हो सकता है? हालेलुया, उतना तक हो सकता है जितना अब्राहम ने वेट किया है। 25 साल आप वेट कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उतना तक आपको वेट नहीं करवाएगा, क्योंकि आप तो विश्वास का बाप तो है ही नहीं। हालेलुया। विश्वास का बाप करके, हालेलुया, विश्वासियों का बाप करके, हालेलुया, एक ही व्यक्ति को परमेश्वर ने नाम दे दिया, वो अब्राहम है, क्योंकि ही हैज टू वेट फॉर लास्ट 25 ईयर्स, इसलिए वो विश्वासियों का बाप बन के। हालेलुया। सो हालेलुया, प्रतिज्ञा पाने के लिए हमें कुछ करना है। कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं कि प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें कुछ करना जरूरी है। हालेलुया। जो अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं, आपको इस मैसेज का पूर्ण रूप आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप जरूर इस वचन हालेलुया समाप्त होने के बाद इसका पूर्ण वर्षन जो पहले से आपको एक बार सुनना जरूरी है। हालेलुया। मैं फिर से वो उस चीज को रिपीट करने के लिए मैं नहीं चाहूंगा। हालेलुया। अब्राहम, he waited, the verse 15 कहता है वो he had patiently endured and he obtained the promise. He waited very patiently and he received what God has promised. Hallelujah. Hallelujah. आज हालेलुया मैं इस बातों के साथ यहाँ पर समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। चाहे तो मैं 11 बजे तक प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन जो कोर, द पॉइंट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू, आज का जो संदेश है, जो मुख्य बातें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मेरा निवेदन है कि जो लोग अभी अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप हिंदी भाषा जानने वाले हैं तो इस मैसेज को आप पूरा शुरू से लेकर के देखिएगा। इट्स ए ब्लेस्ड मैसेज फॉर यू। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हालेलुया हालेलुया उनको वायदा दिया है, और उस वायदा को हालेलुया परमेश्वर उनके जीवन में पूरा किया है। हालेलुया। और 19वां आयत में ये लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। हालेलुया। जो प्रॉमिस अब्राहम को परमेश्वर ने दिया, और उस वायदा परमेश्वर ने पूरा भी किया है। वो प्रॉमिस, वो जो प्रॉमिस जो पूरा किया बात हमारी आशा है। ये हमारे लिए आशा है कि ये आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, हालेलुया, जो स्थिर और है। हालेलुया। Hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast.
ഹല്ലേലൂയ. ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു നങ്കുരമാണ്. അത് നിശ്ചയവും സ്ഥിരവും ആണ്. हालेलुया. आज रात के समय हालेलुया जो वचन आपके साथ शेयर करने के लिए प्रभु ने जो मुझे दिया है, मैं इस संदेश के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. कई लोग हालेलुया मैं जानता हूँ पर्सनली, उनके जीवन में प्रभु ने उनको प्रॉमिस दिया है, वायदा दिया है, लेकिन वो वायदा से क्या करना है उनको पता नहीं है. इसे क्या करूं? हालेलुया. प्रियो, अगर परमेश्वर आपके जीवन में एक प्रॉमिस दिया है, वो पूरा होने के लिए आपके साइड में से कुछ बातें करना है. मैंने उस बातों की हालेलुया वर्णन कर चुका है. हालेलुया. आज मैं आपसे पूछने के लिए चाहूँगा, अगर परमेश्वर का वचन इन बातों को करने के लिए हमसे कहा है, आर यू रेडी टू डू what the God says to us? जो परमेश्वर हमसे कहते हैं करने के लिए, क्या आप तैयार हो? क्या मैं तैयार हूँ कि वो बातें हमारे जीवन में करने के लिए? If you are ready to wait, to have faith, और आलसी ना होने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो परमेश्वर आपसे कहता है, मुझसे कहता है, हालेलुया, मैं भी तैयार हूँ जो वायदा मैंने आपके लिए दिया है वो पूरा करने के लिए. आइए अपनी आंखों को हम प्रभु की उपस्थिति में बंद करें. हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. हम परमेश्वर का वचन में अगर हम देखें तो लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में और उसका 49 में 49 में परमेश्वर एक वायदा परमेश्वर के लोगों के लिए, अपने संत लोगों के लिए, चेलों को देकर गया था. हालेलुया. मेरा जाने के बाद आप इसी सिटी के अंदर वेट करो, जब तक वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आता तब तक आप इस सिटी में रहो. You wait upon the Lord. You wait for the promise. तो उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद 10 दिन और उस सिटी में वेट किया. तो क्या होता है? पेंतकोस्त का दिन में 10 दिन इंतजार किया हुआ हालेलुया उन लोगों के ऊपर उस पवित्र आत्मा उतर आया. हालेलुया. കാത്തിരിക്കുന്നവർ അവർ ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. They were waiting and God has fulfilled his promise. हालेलुया. मार्कोस के उस ऊपर वाली हालेलुया मंजिल, उस रूम के अंदर परमेश्वर ने जो वायदा किया था, वो वायदा के ऊपर विश्वास करने वाले, वेट करने वाले, आलसी ना होने वाले उस शिष्यों का, चेलों के जीवन में परमेश्वर ने उस वायदा को पूरा किया 10 दिन में. हालेलुया. इफ यू आर रेडी, गॉड इज रेडी. इफ यू आर रेडी टू वेट, इफ यू आर रेडी टू हैव फेथ, अगर आप आलसी ना होते हुए, अगर आप वेट करने के लिए तैयार हैं, विश्वास करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में उस बातों को पूरा करने जा रहा है. विदिन 10 days, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया. मैं आज आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, अगर आप अज्ञानता के कारण वायदा किया है तो हमें क्या करना है करके मुझे अभी तक पता नहीं था, इसलिए अभी तक मेरे जीवन में वो मैं प्राप्त नहीं कर पाया. लेकिन आज इस वचन के सामने प्रभु जी मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ. ऐसा कितने लोग कहेंगे? मेरा आलसी उस स्वभाव को मैं दूर करने के लिए तैयार हूँ. मैं विश्वास में मजबूत होने के लिए तैयार हूँ और आई एम रेडी टू वेट. मैं इंतज़ार करने के लिए मैं तैयार हूँ. अगर आप ये 3 चीज़ आप करने के लिए तैयार हैं तो
तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा। पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। आज के इस सुंदर रात के समय हम नींद में जाने से पहले परमेश्वर इस संदेश को सुनने के लिए और इस संदेश परमेश्वर बोलने के लिए आपने कृपा दिया। हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस वचनों को सुना है उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका प्रोमिसेस के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके उस बड़ा प्रोमिसेस हमारे लिए बाकी हैं, हम उसके लिए इंतज़ार करते हैं। परमेश्वर आपके आगमन कब होगा हालेलुया हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम उसका इंतज़ार करते हैं। हम ना आलसी बनते हुए हालेलुया हमारे विश्वास में मजबूत होते हुए हालेलुया उस आगमन की इंतज़ार करने के लिए प्रभु हमें आप सहायता कीजिए। परमेश्वर अगर आपके आगमन की देरी हो, आपने हमें दिया हुआ हालेलुया उन वायदा को हमारे जीवन में पूरा होते हुए अनुभव करने के लिए परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास को तुम बढ़ाओ। हमारे अंदर हालेलुया परमेश्वर पेशेंटली वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए, धीरज से हालेलुया रहने के लिए परमेश्वर तू सहायता कर। हम आलसी ना हो उसके लिए परमेश्वर आप हमें सहायता कर। वचन सुने हुए हर एक को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। करमेल मिनिस्ट्री को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। इसके एडमिन्स को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सभी को तू आशीष कर, अनुग्रह कर। दिया हुआ अच्छा संगति के लिए, समय के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने परमेश्वर इस स्क्रीन में प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना रखा है उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को हालेलुया, उनके घर की आवश्यकताओं को, उनके बिजनेस को, उनके बच्चों के आवश्यों को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते हैं। अब उन्हें सहायता कीजिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में अच्छे गवाहियाँ सुनने के लिए प्रभु सहायता कर। सारा मान महिमा हम आपको देते, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन हालेलुया। जितनों ने अभी तक मेरी बातों को, वचनों को सुना है सभी को दिल से धन्यवाद करते हैं। हम फिर से हालेलुया आने वाले दिनों में परमेश्वर की आगमन की देरी हो तो हम फिर से मिलेंगे। हालेलुया मलयालम मैसेज और हिंदी मैसेज को मैं आपके बीच में लेके आऊँगा। हम प्रार्थना के साथ विश्वास में आगे बढ़िएगा। प्रभु हम सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।